मानववादी शिक्षा हो। साथियों, अमानवीय शिक्षा के पंचांग हैं पुनर्जन्म, भाग्यवाद, जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव, चमत्कार यानी कारण रहित अथवा असंभव कार्य का वर्णन जिससे विवेक बुद्धि कुंठित होती है। उदाहरण के लिए यह लिखना कि राजा सगर की स्त्री से 60,000 बच्चे पैदा हुए जिन्होंने अपने नाखूनों से खोदकर वर्तमान 7 समुंदर बनाए। एक स्त्री से 60,000 बच्चे पैदा होना असंभव बात है और समुद्र नाखूनों से खोदने से नहीं बने हैं, वरन पृथ्वी की सिकुड़न के कारण नीची जगहों में पानी भरने के परिणाम स्वरूप बने हैं। चमत्कारी बातों के पढ़ने से बच्चों की विवेक बुद्धि कुंठित होती है जिससे वैज्ञानिक चिंतन का लोप हो जाता है। वैज्ञानिक चिंतन का लोप होने पर मानव की प्रगति रुक जाती है और अज्ञान तथा दरिद्रता का सहज संबंध पनपने लगता है। सारी शिक्षा के पाठ्यक्रम से उपर्युक्त अमानवीय पंचांगों को निकाल दिया जाए। यह ऐसे संभव होगा कि विद्यार्थियों को मानव मानव की बराबरी की केवल शिक्षा ही नहीं दी जाए वरन उस पर व्यवहार और आचरण में अमल भी कराया जाए। अधिकाधिक जोर मानव समता पर हो। मानव विषमता को निंदनीय और घृणित सिद्ध किया जाए। आज विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा से ही ऊंची जाति और नीच जाति का अंतर लागू कर दिया जाता है। यह अकल का दिवालियापन नहीं तो और क्या है। छुआछूत और भेदभाव के ये विचार पुनर्जन्म और भाग्यवाद के परिणाम हैं। अतः पुनर्जन्म और भाग्यवाद ऐसे मिथ्या विचारों के प्रति जितनी अधिक घृणा पैदा की जाएगी उतनी अधिक मानव समता की ओर प्रगति होगी। बहरहाल अमानवीय पंचांग किसी पुस्तक में नहीं आना चाहिए। शोषण अत्याचार के पोषक के रूप में इनके प्रति घृणा उत्पन्न करने से ही काम बनेगा ताकि मासूम बालकों में मस्तिष्क में ये मिथ्या विचार नहीं पनप सके। मानववादी पाठ्यक्रम हाई स्कूल तक की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए और सारी शिक्षा मुक्त हो। इसमें क्या पढ़ाया जाए जिससे लड़के लड़कियां देश के उत्तम नागरिक बने। शिक्षा पाठ्यक्रम क्या हो। अनिवार्य शिक्षा यानी हाई स्कूल तक की शिक्षा के पाठ्यक्रम में केवल 5 विषय हों: राष्ट्रीयता, नागरिकता, भूगोल, अर्थमेटिक, वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियां। अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त देश की राष्ट्रभाषा और कम से कम एक प्रादेशिक भाषा सिखाने की बात विषय वस्तु की नहीं है। यह तो देश में सुविधा और सौहार्द लाने के लिए एक कदम कहा जा सकता है। कई भाषाओं का ज्ञान विज्ञान का ज्ञान नहीं कहा जा सकता। जैसे भाषा, लैंग्वेज, जबान आदि शब्दों की जानकारी भाषा ज्ञान की द्योतक है, विषय ज्ञान की नहीं। इसलिए 5 विषयों का पढ़ाया जाना हाई स्कूल तक की अनिवार्य शिक्षा के लिए निहायत जरूरी है। इस पाठ्यक्रम के लागू होने से मोटे तौर पर ऐसे लाभ होंगे जो एक स्वाभिमानी राष्ट्र के स्वाभिमानी नागरिक में होने निहायत जरूरी हैं। राष्ट्रीयता से मानव समता अधिकाधिक बढ़ेगी क्योंकि राष्ट्रीयता बिना मानव समता के संभव नहीं। भारत में राष्ट्रीयता नहीं पनपने का सबसे बड़ा कारण मानव समता का अभाव है। क्या एक सफाई कामगार मेहतर जो सारे सामाजिक अधिकारों से वंचित और दरिद्र है, जिसके लिए कुत्ते और गधे के अतिरिक्त कोई जानवर या संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, जिसे कुएं अथवा नल से मनचाहे अवसर पर पानी भरने को भी नहीं मिल पाता, यह सोच सकता है कि भारत भी उसका अपना राष्ट्र है और वह उसका एक सम्मानित नागरिक है। जब भारत किसी विदेशी शासन के अंतर्गत था तब भी वे ऐसे ही निरादरित और दरिद्र थे जैसे अब हैं। उनके काम में कोई अंतर नहीं आया। उनका निरादर ज्यों का त्यों विद्यमान है और दरिद्रता तो कुंडली मारकर उनके घर बैठी है। ऐसी अवस्था में उसमें इस देश का भागीदार होने का भाव लाना असंभव है। यही कारण है कि विदेशी हमलावरों की छोटी सी फौज से भारत के शासकों की विशाल अजय सेनाओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यहाँ का नीच कहा जाने वाला विशाल जन समुदाय ऐसी लड़ाइयों के प्रति उदासीन ही रहा है। अतः पिछली विवेकहीनता को अब आगे चलने देना स्वयं घाती सिद्ध होगा। मानव समता लाने पर तो सच्ची राष्ट्रीयता का उदय होगा। उसमें दूसरे राष्ट्र के प्रति भी घृणा की भावना नहीं रहेगी क्योंकि राष्ट्रीयता मानव समता पर आधारित होगी। पारस्परिक सुविधाओं और हितों के जकड़े भूभाग को ही राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो विश्व का मानव समान है, किंतु एक भूभाग के निवासी अपनी मानसिक और बाहरी आस्थाओं के कारण यदि परस्पर हितों और सुविधाओं से जुड़े हैं तो एक राष्ट्र हैं और उनका एक राष्ट्र के रूप में संवर्धन उनके लिए हितकारी सिद्ध होगा। अलगाव उनके हितों के विपरीत होने के कारण उन्हें छेड़ करेगा। आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।